नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों का सी प्लेन वर्षों से धरती पर खड़ा है। उसने एक उड़ान पिछले 5 सालों से नहीं भरी है। करोड़ों रुपए की लागत से शुरू किया गया यह प्रोजेक्ट अंततः डूब गया है। यह सी प्लेन अपने पंख फड़फड़ाने से पहले धरती पर लौट गया है। इसकी लॉन्चिंग से लेकर इसके रखरखाव तक, इसकी पार्किंग, किराया, कर्मचारियों की तनख्वाह पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद यह प्लेन एक भी उड़ान नहीं भर रहा है। अगर मुंबईया लहजे में कहा जाए, मुंबईया मुहावरे में कहा जाए, तो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। यानी मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट ने करोड़ों रुपए में आग लगा दी, एक फूटी कौड़ी नहीं कमाई। और अब यह प्लेन दोबारा कब उड़ेगा, कब यह पानी से उड़कर पानी पर उतरेगा, कोई नहीं जानता। यूं कहा जाए कि मोदी के सपनों का सी प्लेन डूब गया है। आइए आपको सिलसिलेवार पूरी खबर बताते हैं। आपको याद होगा 2020 के गुजरात विधानसभा के चुनाव से पहले 2 चरण का मतदान हो चुका था। उसके बाद एक बड़ा भारी शो आयोजित हुआ था। तारीख थी 31 अक्टूबर 2020। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया से सी प्लेन में उड़ान भरी थी और साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद में वे उतरे थे। आइए पहले आपको वे शानदार नजारे दिखा देते हैं। It is taking off from water and landing in water. This is something new for India, and it is definitely going to be a very कल्पना करते हैं, जो सोचते हैं। इस सी प्लेन के साथ दावा किया गया था कि देश में पहली बार इस तरह के किसी जहाज ने उड़ान भरी है जो पानी से उड़कर पानी पर उतर रहा है। इस दावे की पड़ताल के पहले आप ये जान लीजिए कि बाद में इस परियोजना का, इस प्रोजेक्ट का, इस जहाज का हुआ क्या। दरअसल में यह जहाज कनाडा में बना हुआ है। 1971 में बनाने वाली कंपनी का नाम है डे हैविलैंड। उसके बाद यह जहाज मालदीव होते हुए भारत की सेवा में आया था। जब इसकी सेवाएं भारत में ली गईं, तब इसके लिए एक एग्रीमेंट हुआ और यह समझौता हुआ भारत सरकार, गुजरात सरकार, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और कंपनी के बीच में। इसके संचालन की जिम्मेदारी स्पाइस जेट ने ली थी। लेकिन खबर यह है कि इसके शुरू होने के 2 दिन बाद ही यह धरती पर उतर गया था। यानी मेंटेनेंस के नाम पर इसकी उड़ानें रद्द होना शुरू हो गई। 28 दिन में 3 बार इसकी उड़ानें रद्द हुई। कुल मिलाकर कुछ 100 लोगों ने इसमें यात्रा की, जो केवड़िया से साबरमती रिवर फ्रंट तक आए थे या साबरमती से केवड़िया गए थे। इसके बाद ये मेंटेनेंस के नाम पर मालदीव भेज दिया गया। तब से दोबारा ये लौटकर नहीं आया है। सबसे पहले इसका खुलासा हुआ सन 2023 में। कांग्रेस के विधायक अर्जुन मोढवाडिया ने इसको लेकर एक सवाल पूछा। विधानसभा में गुजरात सरकार ने इसके जवाब में बताया कि अब तक इसके मेंटेनेंस पर, रखरखाव पर, इसकी पार्किंग, लोगों की तनख्वाह और किराए पर ही 13 करोड़ 15 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। लेकिन यह दोबारा से शुरू नहीं हो सका। तब गुजरात सरकार ने आश्वासन दिया था कि इसे जल्दी ही दोबारा शुरू किया जाएगा, यानी सी प्लेन एक बार फिर उड़ान भरेगा। 2023 से नर्मदा में बहुत पानी बह गया, साबरमती में बहुत पानी बह गया, लेकिन सी प्लेन दोबारा लौटकर नहीं आया। अब जो ताजा खबर है वो और भी चौंकाने वाली है। गुजरात की विधानसभा में फिर एक सवाल पूछा गया। इस बार भी सवाल पूछने वाले कांग्रेस के विधायक थे। उनका नाम है शैलेश परमार। शैलेश परमार ने पूछा कि जो सी प्लेन योजना शुरू हुई थी 2020 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन किया था, उसके अब क्या हाल है।
ये सी प्लेन दोबारा कब शुरू होगा और इस पर कितना खर्चा अब तक हो चुका है। गुजरात सरकार ने जो जवाब दिया है उसे जान लीजिए। सरकार के मुताबिक इस पूरी योजना पर अब तक 260 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इसमें से 158 करोड़ रुपए इस सी प्लेन का खर्चा था। उसके बाद 62 करोड़ रुपए 2024 तक, एक बार दोबारा सुन लीजिए, 62 करोड़ रुपए इसके मेंटेनेंस पर, इसका जो क्रू था, पायलट और बाकी कर्मचारी, उनकी तनख्वाह, इसका किराया, इसके रखरखाव पर, सर्विसिंग पर जो खर्चा होना था वो, और इसकी पार्किंग पर, यानी कुल मिलाकर 62 करोड़ रुपए और अलग से खर्च हो गए। इसके साथ साथ जब यह परियोजना शुरू हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था, तब भी उस समय प्रचार प्रसार पर 19 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए थे। यानी कुल मिलाकर 31 अक्टूबर 2020 से लेकर अब तक 260 करोड़ से ज्यादा का बिल फाड़ा जा चुका है, लेकिन फूटी कौड़ी सरकार ने नहीं कमाई है। गुजरात सरकार ने इसी प्रश्न के जवाब में बताया है कि सी प्लेन की सेवा अप्रैल 2021 से बंद है, यानी 31 अक्टूबर 2020 को शुरू हुई और सिर्फ 6 महीने बाद यह पूरी तरह बंद हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि 31 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किए जाने के बाद यह सेवा सिर्फ 6 महीने संचालित हुई। उन 6 महीनों में भी न जाने कितनी बार इसकी उड़ानें रद्द हुई। यह पूरा प्रोजेक्ट करोड़ों रुपए का खर्चा करने के बाद अब ठंडे बस्ते में चला गया है। यद्यपि गुजरात सरकार हर बार यह जवाब देती है कि जल्द इस सर्विस को दोबारा शुरू किया जाएगा, लेकिन तब से आज तक सी प्लेन ने दोबारा उड़ान नहीं भरी है। इसके लिए जो मेरिनोड्रोम बनाया गया था, जिसे आम बोलचाल की भाषा में वाटर एरोड्रोम कहते हैं, यानी पानी पर जहाज के उतरने की सुविधा, वो मेरिनोड्रोम भी तब से सूना पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सी प्लेन शुरू किया था वो भारत सरकार की एक योजना है उड़ान, उसके अंतर्गत शुरू हुआ था। उड़ान एक बड़े वाक्य का शॉर्ट फॉर्म है। उसके अंतर्गत जो अभियान शुरू किया गया, उस अभियान का नाम है उड़े देश का आम नागरिक। उसका शॉर्ट फॉर्म बनाकर उड़ान शब्द ईजाद किया गया था, लेकिन अब ये उड़ान, इसके पंख धरती पर उतर आए हैं। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया सी प्लेन डूब गया है। अब यह कब शुरू होगा कोई नहीं जानता। आइए अब उस दावे की पड़ताल कर लेते हैं जिसमें यह कहा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सी प्लेन की सर्विस शुरू की है वो देश में पहली बार शुरू हुई है। लेकिन यह दावा पूरी तरह खोखला और निराधार था, क्योंकि देश में सी प्लेन की सेवा यूपीए सरकार के समय 2010 में शुरू हो चुकी थी। जब सरकार समर्थक लोगों ने, मंत्रियों ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भोंपू मीडिया ने, गोदी मीडिया ने ढोल बजाना शुरू किया, तूमार बांधे गए, चैनलों पर डिबेट शुरू हो गई कि मोदी जी ने पहली बार सी प्लेन की सेवा शुरू की है, तब सबसे पहले नागरिक उड्डयन मंत्री रह चुके प्रफुल्ल पटेल ने ट्वीट करके याद दिलाया कि जब वे नागरिक उड्डयन मंत्री थे तब 2010 में सी प्लेन की सेवा अंडमान निकोबार में शुरू हो चुकी थी। उसके बाद कई और लोगों ने भी इसका खुलासा किया। केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने बताया कि 2013 में सी प्लेन की सेवा केरल में शुरू हो चुकी है। इसके अलावा खुद मोदी सरकार के मंत्री नितिन गडकरी मुंबई में ऐसे ही एक सी प्लेन में टेस्टिंग के लिए सवारी कर चुके थे। ऐसे ही एक सी प्लेन में मिस इंडिया रह चुकी और फिल्म अभिनेत्री गुल पनाग ने भी सफर किया था। उनके ट्विटर हैंडल पर भी उनकी तस्वीरें अब तक मौजूद हैं। यानी कुल मिलाकर मोदी सरकार के समर्थकों का यह दावा पूरी तरह बेबुनियाद था कि नरेंद्र मोदी ने और उनकी सरकार ने पहली बार 2020 में सी प्लेन की सर्विस शुरू की है। अब आखिर में चलते चलते एक और दिलचस्प जानकारी साझा कर देते हैं।
ये जानकारी भी हम ही ने सन 2020 में सबसे पहले देश के सामने रखी थी कि भारत में 2010 भी नहीं, उससे बहुत पहले 75 साल पहले पानी पर उतरने वाले जहाज संचालित होते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ग्वालियर में जो तिगरा जलाशय है, तिगरा बांध है, उसमें हवाई जहाज उतरते थे, पानी पर रिफ्यूलिंग के लिए आते थे। उस वक्त ग्वालियर में बहुत बड़े तेल कारोबारी थे, लाला भिखारी दास, लाला रामजी दास वैश्य, उनका पेट्रोलियम पदार्थों का कारोबार था। तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो विमान थे वे तेल पानी भरने के लिए ग्वालियर में तिगरा बांध के पानी में उतरा करते थे, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण पेश किया सन 1979 में उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे बीजू पटनायक ने। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि बीजू पटनायक फाइटर पायलट थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वे ब्रिटिश सेना की तरफ से लड़ाई लड़ने मोर्चे पर जाया करते थे। बीजू पटनायक सन 1979 में ग्वालियर के MLV कॉलेज में एनुअल फंक्शन में चीफ गेस्ट के रूप में आए थे। तब उन्होंने अपने भाषण में बताया था कि वे विमान लेकर ग्वालियर के तिगरा बांध के पानी में उतरे थे, वहां से रिफ्यूलिंग करके फिर वापस मोर्चे पर गए थे। यानी जो दावा सन 2020 में किया जा रहा था कि पहली बार नरेंद्र मोदी ने सी प्लेन की सुविधा शुरू की है, वैसे जहाज 70-75 साल पहले भी भारत में उतरा करते थे। हैदराबाद के निजाम और ग्वालियर रियासत के सिंधिया महाराजाओं के पास भी इसी तरह के जहाज हुआ करते थे। इन्हें हाइड्रोप्लेन कहा जाता था। सिंधिया रियासत के राजे रजवाड़े महाराज इस हाइड्रोप्लेन में इसी तिगरा जलाशय से, ग्वालियर के तिगरा बांध के पानी से टेक ऑफ किया करते थे और लैंडिंग करते थे। ग्वालियर के आखिरी महाराज महाराजा जीवाजीराव सिंधिया इस विमान से, इस हाइड्रोप्लेन से शिवपुरी, त्रिपुरा, पालम, मुंबई, इन तमाम जगहों की उड़ान भरते थे। सन 1954 में इसे बेच दिया गया था। तो इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट गाजे बाजे के साथ, ढोल धमाके के साथ शुरू किया गया सी प्लेन अब लापतागंज हो चुका है। 2021 से लेकर अब तक उसने एक भी उड़ान नहीं भरी है। उसका मेरिनोड्रोम सूना पड़ा है। अब यह सेवा दोबारा कब शुरू होगी कोई नहीं जानता। ये करोड़ों रुपए जो पानी में बह गए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इसका जवाब भी किसी के पास नहीं है। लेकिन इसकी शुरुआत से लेकर अब तक जो करीब करीब 260 करोड़ रुपए पानी में बह गए, उसका जिम्मेदार कौन है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।